जी हाँ, जैसा आपको पता है कि पंजाब बाढ़ में डूबा हुआ है, तो स्वतंत्र की टीम पंजाब पहुंच गई है और वहां पर हमारे सहयोगी विक्रांत यादव आपको ग्राउंड रिपोर्ट में बताएंगे कि कैसे पंजाब के हालात हैं, सुधर रहे हैं, खराब हो रहे हैं और पंजाबियों की मदद कौन कर रहा है। नमस्कार, इस समय हम पंजाब के जालंधर के पास सुल्तानपुर लोधी इलाके में आप देखिए किस तरीके से पंजाब के लहराते खेत, जो फसल पूरी तैयार हो चुकी थी और अगले 1 महीने में कट कर किसान के लिए उसकी आधे साल की मेहनत, क्योंकि साल में 2 ही फसल यहाँ पर किसान अधिकतर लगाता है, एक फसल पूरी बह गई है। आप देख सकते हैं चारों तरफ दरिया बह रहा है और ये यहाँ पर कुछ समय पहले तक लहराते खेत थे, लेकिन अब ये दरिया बन चुका है। तो स्वतंत्र की टीम अब पंजाब में पहुंच चुकी है और यहाँ से कोशिश करेंगे कि जितना हमसे हो सके पंजाब की कहानी आपको दिखा सकें। गुरुओं की ये धरती है, तो लिहाजा मदद करने वालों की भी कमी नहीं है। आप देखिए जहाँ पर भी बाढ़ इस तरीके की आई हुई है, वहां पर राहत सामग्री लिए हुए लोगों का हुजूम लगा हुआ है और किसी भी तरह की दिक्कत जो पीड़ित लोग हैं उन तक नहीं जाने दी जा रही। यहीं पर लंगर भी चल रहे हैं, आराम से यहाँ पर खाना खा रहे हैं और जितने भी पीड़ित लोग हैं उन तक हर तरह की राहत पहुंचाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। तो सुल्तानपुर लोधी से आपको रिपोर्ट दिखाएंगे और बाकी भी पंजाब के तमाम इलाकों से आपको रिपोर्ट दिखाते रहेंगे। देखते रहिए द स्वतंत्र। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त द स्वतंत्र पर देख रहे हैं। जी हाँ, पंजाब इस समय अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी त्रासदी से गुजर रहा है। उन्नीस के बाद अब 2025 में एक बार फिर पूरी धरती पानी में समा गई है। सरकार ने पूरे राज्य को बाढ़ प्रभावित घोषित कर दिया है। सवाल है, ये हालात बने कैसे और इससे निकलने का रास्ता क्या है? अब तक 37 लोगों की मौत हो चुकी है। करीब 3.5 लाख लोग प्रभावित हैं। 1400 से ज्यादा गांव पानी में डूब गए हैं और लगभग 1.48 लाख हेक्टेयर फसल बर्बाद हो गई है। पंजाब 5 दरियाओं की वो पवित्र धरती है जिसके पानी में सिर्फ फसलें ही नहीं बल्कि ज्ञान और वीरता की गाथाएं सींची गई हैं। ये वो भूमि है जहाँ वेदों की ऋचाएं गूंजी, जहाँ गुरुओं की पवित्र वाणी ने मानवता को रास्ता दिखाया। जब भारत में अन्न की कमी हुई और ये डर था कि बढ़ती हुई जनसंख्या का पेट कैसे भरेंगे, तब पंजाब ने हरित क्रांति के दौरान अपनी धरती में बीज और खाद डाल के पूरे देश के लिए अनाज पैदा किया था। पंजाब पूरे देश का पेट भरता है। पूरे देश के लोगों की भूख मिटाने की जिम्मेदारी पंजाब ने उठाई है। आज वही पंजाब मुसीबत में है। जी, गुरदासपुर, पठानकोट, तरन-तारन, कपूरथला, फजलिका और अमृतसर जैसे जिले अब सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। डिस्ट्रिक्ट और कपूरथला डिस्ट्रिक्ट और फिरोजपुर और इवन तरन तारन के बीच में पड़ता है। और पीछे कुछ ऐसे पिंड हैं जहाँ पे आवाजाही भी रुक गई है। अभी एक छोटा सा पुल बना के उसका रास्ता बनाया गया है। तो मेरे साथ आदिल अहमद खान साहब भी हैं, हमारे दिल्ली प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी हैं। तो अब हम, क्योंकि रात हो गई है, इस दौरान हमने जो मदद करनी थी वो करी है, मगर ये ट्रक जो है अब पहुंचा है रात को करीब 8:35 पे। तो अब चीमा जी के हवाले है और चीमा जी सुबह जो है अपनी टीम के साथ इसको बंटवाएंगे। चीमा जी की टीम यहाँ पे मौजूद है। पंजाब सरकार के, पंजाब पुलिस के
एडमिनिस्ट्रेशन के कई अफसर भी जो हैं यहाँ पे मौजूद हैं, हमारे साथ चेयरमैन साहब भी हैं। तो चीमा जी फिर अब आपके थैंक यू सो मच। और बहुत मेहनत यहाँ की टीम कर रही है, मैं बोलना चाहता हूँ। पंजाब के आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जिसके वो जो बन पा रहा है वो कर रहे हैं। जैसे अभी हमारे सामने एक और हमारे वॉलंटियर साहब हैं छावड़ा जी, वो बहुत सारे रस्क, दूध, बिस्किट्स, इस तरीके की चीज़ें लेके आए हैं। एक और दूसरे हमारे मित्र थे, वो कैटल फीड लेके आए थे जानवरों को खिलाने का। तो हर आदमी अपनी तरफ से कर रहा है, और मुझे लग रहा है जो आम लोग भी हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के नहीं भी हैं, अलग अलग शहरों में जो है वो भी मदद जो है कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये मदद ज़रूरी इसलिए क्योंकि पंजाब ने, पंजाबियों ने, सिखों ने सैकड़ों सालों से दुनिया में कहीं पे भी कोई आपदा आई, दो मुल्कों में युद्ध हुआ, कुछ भी हुआ, सिखों ने, पंजाबियों ने सबसे पहले वहाँ पे मदद के लिए पहुँचे, लंगर खोले और हर आदमी की मदद की है। जी, कहते हैं अब तक 20,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। एनडीआरएफ, सेना और एयरफोर्स लगातार राहत कार्यों में जुटे हैं। जैन साथियों, पंजाब इस वक्त बाढ़ से प्रभावित है। पंजाब के कई जिले बाढ़ग्रस्त हैं, लोग तकलीफ में हैं, परेशानियों में हैं और पंजाब के लोगों को आपके सहायता की जरूरत है। पंजाब वो राज्य है जिसने देश भर में, दुनिया में कहीं भी कोई तकलीफ हुई, कोई राष्ट्रीय आपदा हुई, कोई परेशानी हुई, तो सबसे पहले पंजाब के लोगों ने निकलकर लोगों की मदद की। चाहे वो भूकंप हो, चाहे वो तूफान हो, चाहे वो बारिश हो, हर परिस्थिति में पंजाब के लोगों ने बढ़ चढ़कर जनता की मदद की, देश के लोगों की मदद की। आज वक्त है पंजाब की सहायता के लिए, पंजाब के लोगों के सहयोग के लिए आप आगे बढ़िए। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी ने अपील की है एक एक कार्यकर्ता से, एक एक साथी से कि वो अपनी तरफ से राहत सामग्री इकट्ठा करें, राहत कार्यों में हिस्सा लें, पंजाब में ज्यादा से ज्यादा सहयोग पहुंचाएं। और इसी अभियान के तहत आज हम लोगों ने प्रयास करके इस ट्रक के माध्यम से पंजाब में हम सब लोग राहत सामग्री वहां पर भेज रहे हैं, जिसमें कंबल है, मच्छरदानी है, चप्पलें हैं, जिसमें तमाम जो जरूर त्रिपाल, जो वहां पे इस समय सबसे ज्यादा जरूरत की चीज है, वो प्रयास किया जा रहा है कि उसको यहां से हम लोग भेज रहे हैं। और मैं स्वयं इस अभियान में कल से जुटूंगा, पंजाब पहुंच के इस राहत कार्य में हिस्सा लूंगा अपने साथियों के साथ। और मैं आप सबसे भी अपील करता हूं कि जो जरूरत की चीजें हैं, ज्यादातर वो इस वक्त हम सबको एकत्रित करके और पंजाब भेजने की जरूरत है, पंजाब के राहत कार्यों के लिए। पंजाब में राहत सामग्री, ये इसमें आप देख सकते हैं, कंबल है, त्रिपाल है, मच्छरदानी है, ओडोमास है, मार्टीन है, जो जरूरत की चीजें हैं वो वहां पे हम लोग भेज रहे हैं। मैं फिर से आप सबसे अपील करता हूं, अरविंद केजरीवाल जी के आह्वान पे, उनकी अपील पे आप सब लोग जुटें और मेहनत करके राहत सामग्री ज्यादा से ज्यादा पंजाब में भेजें। और आप खुद से अगर राहत कार्यों में शामिल हो सकते हैं तो आइए मिलकर पंजाब का साथ दें। जय हिंद। स्कूल कॉलेज बंद हैं और छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। ड्रोन से दवाइयां और खाना भेजा जा रहा है।
ਵਾਲਿਆ ਨਾ ਬਲੈਕ ਵਾਲੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਦੋ ਲਫਾਫੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਤਰਪਾਲਾਂ ਪਾਈਆਂ ਉਹ ਸੀ। जी हाँ, कहते हैं 1988 1988 की बाढ़ में 34 लाख लोग प्रभावित हुए थे और 9,000 गांव पानी में समा गए थे। 2025 में गांव की संख्या भले कम है, लेकिन पूरे 23 जिले बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। इसलिए इसे 1988 के बाद की सबसे खतरनाक आपदा कहा जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि 2025 में हालात इतने खराब क्यों हुए? जी, जो कारण बताए जा रहे हैं उसका सबसे प्रमुख कारण है लगातार बारिश का होना। बारिश रुक नहीं रही है, लगातार होती जा रही है। बांध और झीलों से अचानक पानी छोड़ा गया। रुकिए जरा, ये समझने की कोशिश है। कहते हैं कि बांध और झीलों से अचानक पानी छोड़ा गया। अगर ये पानी जून के करीब छोड़ा जाता तो ऐसी हालत नहीं होती। रुड़ जाना पाड़ पाए ना सोरा सिख रेजिमेंट इंडियन आर्मी इंडियन आर्मी इंडियन आर्मी सोरा सिख रेजिमेंट बोले सो निहाल। जी हां, नदियों और जल निकासी का सही प्रबंधन नहीं हुआ। शहरीकरण और अवैध कंस्ट्रक्शन ने प्राकृतिक बहाव रोका। यानी ये सिर्फ प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि हमारी तैयारियों की नाकामी भी है। कोई फिक्र नहीं करना है, नाल है दे ठीक है। कोई नहीं करनी लोड़ नहीं माता जी घबराओ ना। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਹਾਂ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਉਮਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਛੀ ਵਾਰ ਹੜ ਭਜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਹਿੜਾਂ ਦੀ ਆ। 100 ਸਾਲ ਦੀ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੀ 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 ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੈ? अरे तो दवाई दी दे के बताई बड़ी है मेरी सिहत पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। मुख्यमंत्री भगवंत मान से लेकर पार्टी के बड़े नेता लगातार दौरे कर रहे हैं। राहत सामग्री भेजी जा रही है और खुद उस स्थल पर पहुंचे हुए हैं। चाहे वो मनीष सिसोदिया हो या केजरीवाल हो, संजय सिंह हो, सौरभ भारद्वाज हो, सब लोग इस वक्त पंजाब में हैं।
लोगों की शिकायत है कि प्रशासन देर से सक्रिय हुआ। विपक्ष ने सवाल उठाया कि सरकार ने बाढ़ प्रबंधन और डैम मैनेजमेंट में लापरवाही की। आम आदमी पार्टी का कहना है कि राहत कार्य पूरी ताकत से चल रहा है और सबसे बड़ी बात जो मांग हो रही है, प्रधानमंत्री से विशेष राहत पैकेज मांगा गया है। ये पंजाब सरकार भी मांग रही है और राहुल गांधी का भी एक बयान आया है जिन्होंने कहा है प्रधानमंत्री से कि रिलीफ फंड केवल पंजाब के लिए नहीं और भी बाकी जो एरिया राज्य बाढ़ से प्रभावित है उनके लिए घोषित करें। नमस्कार। पंजाब में बाढ़ के कारण बहुत नुकसान हुआ है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी बहुत बुरी हालत है। बहुत दुख होता है ये देखकर कि लोग अपने बच्चों को, अपने परिवारों को बचाने के लिए इतना संघर्ष कर रहे हैं। मोदी जी, सरकार की जिम्मेदारी लोगों की रक्षा करनी होती है। आप जल्दी से जल्दी इन स्टेट्स के लिए एक स्पेशल रिलीफ पैकेज तैयार कीजिए और लोगों की प्रोटेक्शन कीजिए। जी, पंजाब की ये बाढ़ हमें ये सिखाती है कि सिर्फ बारिश या नदी ही संकट नहीं लाती, बल्कि हमारी नीतियां और तैयारियां भी बड़ी भूमिका निभाती हैं। अगर बाढ़ प्रबंधन बेहतर होता तो शायद नुकसान इतना बड़ा ना होता। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सरकार इस त्रासदी से सीखकर भविष्य में बेहतर तैयारी करेगी? जी हां, पंजाब बाढ़ 2025 सबक और सवाल कई हैं। कैसे मिलेंगे इन सवालों का जवाब? जो भी होगा आपको द स्वतंत्र में बताया जाएगा। स्वतंत्र की टीम ग्राउंड में पहुंच गई है, ग्राउंड रिपोर्ट वहां से करेगी। लोग किस तरह से एक दूसरे की मदद कर रहे हैं और किस तरह से वहां पे पशुओं को बचाया जा रहा है, लोगों को बचाया जा रहा है, इंटीरियर गांव से लोगों को निकाला जा रहा है, रेस्क्यू किया जा रहा है, किस तरह से हेलीकॉप्टर, किस तरह से नई नई गाड़ियां का इस्तेमाल हो रहा है, क्या क्या सरकारें कर रही हैं और क्या उनकी मांग है। क्योंकि बाढ़ पानी जब कम होगा उसके बाद ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। उस परेशानियों की क्या तैयारी है, ये सब आपको द स्वतंत्र में पता चलेगा। तो अपने दोस्त हैदराबाद नकवी को इजाज़त दीजिए। पंजाब से विक्रांत यादव आपके लिए पंजाब की बाढ़ की ग्राउंड रिपोर्ट पेश करते रहेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार। पहली बेनती तो यह है कि जी आप जो भी मैं हाँ आप सब दे कारण हाँ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗੰਭੀਰਪੁਰ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਜੋ ਨੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੇਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੇਵਾ ਸਦਨ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੁੱਲੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨੰਗਲ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਬੈਠ ਜਾਊਗੀ ਜੋ 24 ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਊਗੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੀ, ਦਵਾਈ ਦੀ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੁਕਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 24 ਘੰਟੇ ਲਈ ਤੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋੜਵੰਦ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ। बड़े दुखी है, साढ़े साथ खर्चे नहीं उतरते, बस सारे को दस की मार है चल रही है बस ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ एक बस तो नहीं कर लेके फोन बच जावे ना तो ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ